नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज़ भारत में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे। और आज तारीख है 26 जून। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन मुहर्रम का पर्व है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना और इस्लाम के 4 सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। तो ऐसे में आज के इस मुहर्रम पर्व की मुबारकबाद सभी भाइयों बहनों। और मुहर्रम के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो कई सारे अलग अलग राज्यों में आज बैंकों में भी अवकाश रहेगा और कई जगहों पर सरकारी कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी। हालांकि कुछ राज्यों में छुट्टियां नहीं रहेंगी, जैसे चंडीगढ़ में 26 जून को मुहर्रम पर सार्वजनिक अवकाश को लेकर प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया। सोशल मीडिया पर जो छुट्टियों का आदेश वायरल हो रहा है, ये फर्जी है, अफवाहों से बचने की अपील की है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 26 जून को उत्तराखंड राज्य के दौरे पर आएंगे और यहां खेत बचाओ अभियान की शुरुआत भी करेंगे। और वहीं ईपीएफओ की तरफ से भी बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। 26 जून से लेकर 28 जून तक आप पीएफ की कई तरह की सेवाएं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उमंग ऐप की सेवाएं भी प्रभावित रहेंगी, जैसे पीएफ क्लेम वगैरह की सेवाएं यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगले 3 दिन तक ये सेवाएं ऑनलाइन जो है वो बंद रहेगी। पीएफ निकासी और क्लेम सेवा पर असर पड़ेगा। खास करके ईपीएफओ की तरफ से ये लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है। देश के करोड़ों पीएफ खाताधारकों के लिए, पीएफ यूजर्स के लिए ये ज़रूरी अपडेट है। इसके अलावा 2 जुलाई तक उमंग ऐप पर भी असर रहेगा, क्योंकि एक तो ईपीएफओ का कहना है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण पीएफ क्लेम प्रोसेस नहीं होंगे और जल्द ही आपको पीएफ खाते में डायरेक्टली अपने पैसे को यूपीआई और एटीएम से निकालने की सुविधा भी मिलेगी। तो इसका भी अपग्रेडेशन चल रहा है। यही वजह है कि अगले 3 दिन तक ये कुछ सेवाएं जो हैं वो बंद रहेंगी। और रेलवे से अपडेट आना है। आज 26 जून को होगा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की तरफ से नई उपलब्धि हासिल की जाएगी। आज इस रूट पर यह ट्रेन का ट्रायल होगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 26 जून को यूपी देवरिया में जनसभा आयोजित करेंगे। इस दौरान यहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। और बिहार का बालू यानी रेत अब बाहर भी बिक सकेगा। सम्राट सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। आज 26 जून से ही 15 अक्टूबर तक के लिए ये चालान जारी होंगे। बिहार सरकार ने बालू कारोबारियों को, रेत कारोबारियों को ये राहत दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरियाँ हैं। निःशुल्क कोचिंग के लिए आज 26 जून रात 11 बजकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी सरकार की इस स्कीम में आप जेईई, नीट, एनडीएस सहित कई सारे बड़े एग्जाम की कोचिंग फ्री में ले सकते हैं। और मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है दोस्तों। आज 26 जून को अगले 13 घंटों के अंदर देश के 21 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलेंगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर। अब आपका विदेश जाना महंगा होने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने पासपोर्ट के शुल्क बढ़ा दिए हैं। अगले महीने 1 जुलाई से अब 36 पेज के पासपोर्ट बुक के लिए आपको 2500 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। यानी 1 जुलाई से ही पासपोर्ट बनवाना या रिन्यूअल कराना अब महंगा होगा। नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट के 2500 रुपये फ़ीस लगेंगी और तत्काल अगर आप फास्ट बनवाना चाहते हैं तो 5000 रुपये में बनेगा। वहीं आपका पासपोर्ट कहीं खो जाता है या डैमेज होता जाता है या फट जाता है तो 8500 रुपये तक की फ़ीस लगेंगी। वापस नया पासपोर्ट रिस्यू करवाने के लिए तो कुल मिलाकर पासपोर्ट नया बनवाना हो या रिस्यू करवाना हो 1 जुलाई से महंगा पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये पासपोर्ट फ़ीस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। किस तरह की कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, कितने पेज के लिए डिटेल्स है। आप वैसे पासपोर्ट होता क्या है, तो ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट आप समझ सकते हैं जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के लिए। अब एक दिन पहले तो आपको पता होगा विदेश मंत्रालय ने ये भी क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण जारी किया था कि पासपोर्ट सिर्फ यात्रा के लिए एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट है।
पासपोर्ट भी भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पूछा कि फिर सबूत क्या है किसी के भारतीय होने का, तो सरकार ने इस पर भी स्पष्टीकरण दिया कि राष्ट्रीयता और नागरिकता में भी ये अंतर होता है। और अभी ये मौजूदा समय में हमारे देश में भारतीय नागरिकों को मिलने वाले ये 10 प्रमुख दस्तावेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड, ये 10 मुख्य डॉक्यूमेंट भारतीय नागरिकों को जारी किए जाते हैं। चलिए आगे एक और बड़ी खबर देखिए। भारत के लिए खुशी की बात है, भारत ने कुल 25 मेडल के साथ मेडल टैली में टॉप किया। खेल जगत में ये भारत को बड़ी उपलब्धि मिली और केंद्रीय खेल मंत्री का भी कहना है कि नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया के एस्तों के लिए एंटी डंपिंग जागरूकता सत्र अनिवार्य होंगे ताकि खिलाड़ियों को आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से ये जानकारी दी गई। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल बाद सेलेस के दौरे पर जा रहे हैं। कल 27 से 29 जून तक 3 दिन वो रात्र की यात्रा पर रहेंगे। 27 जून को सेलेस पहुंचेंगे। इस दौरान हिंद महासागर में बड़ा खेल होगा। अब चीन का प्लान भी फेल होगा क्योंकि भारत की नौसेना की ताकत भी बढ़ने जा रही है। सेलेस के नेशनल डे के मौके पर PM नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है और देश के करोड़ों छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर देखिए। 1 करोड़ 20 लाख से भी ज़्यादा SC और OBC छात्र छात्राओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब छात्रवृत्ति के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को राहत देते हुए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। और इस नए नियम और बदलाव के तहत पहले मूल प्रमाण पत्र जमा कराना ज़रूरी होता था, लेकिन अब एक तो ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा। SC और OBC छात्रवृत्ति पाने के लिए आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया। वही खबर है, ख़त्म हुआ 31 मार्च 2004 से पहले बने मकान, अब आपको नाम हो सकेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से 62 साल पुराना नियम बदल दिया है। हरियाणा राज्य सरकार ने वर्षों में बिना नाम वाली प्रॉपर्टी मकान ज़मीन पर रहने वाले लोगों ये बड़ी राहत दी है और ये इस तारीख वाले लोग अब उस ज़मीन को अपने नाम करा पाएंगे, भले ही उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज नहीं होंगे। तो ऐसा है। वही केंद्र सरकार का प्लान है, अब भारतीय लोगों का यूजर्स का डाटा भारत से बाहर भेजने पर रोक रहेगी। हमारे ही देश में स्टोर होगा, हमारे ही देश में सर्वर पर रहेगा इंडियन यूजर्स का डेटा और सभी रिकॉर्ड्स भी है। टेलीकॉम सेक्टर में भी लाइसेंस रात ख़त्म होगा, अब ऑनलाइन ही मंजूरी मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से अब भारतीय नागरिकों के प्राइवेसी और पर्सनल डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने का प्लान किया है। अब कोई भी कंपनियां आपका पर्सनल डेटा देश से बाहर नहीं भेज पाएगी और ना ही किसी विदेशी संस्था के साथ शेयर कर पाएगी। तो इसको लेकर सरकार का क्या प्लान है देख सकते हैं आप। लाइसेंस सिस्टम और ऑथोराइजेशन सिस्टम में क्या क्या अंतर होगा। सरकार ने 5 पॉइंट में ये प्लान बनाया है। पहला तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए लाइसेंस राज खत्म होगा, इस सर्विसेज में पोर्टल शुरू कर दिया है। दूसरा, इस नए सिस्टम के तहत आपको टेलीकॉम कंपनियों के सस्ते और नए प्लान्स भी मिल सकते हैं। और तीसरा, सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर भी सरकार सख्त कानून लागू कर दी है। एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी भारत में लेकर आ रही है, उसको लेकर भी चौथा, आपका पर्सनल डेटा आप सुरक्षित रहेगा और सरकार का कहना है कि देश की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर देखिए, वेनेजुएला में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आया है कितने लोगों की मौत हो गई, क्योंकि बहुत लोग घर वगैरह होटल वगैरह गिरने से बहुत लोगों की दब की मौत हो गई है और अभी तक कई लोगों की लाशें भी नहीं मिली है।